हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के पेज में। साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई थी समाप्त हो चुकी है और बड़ी खबर साथियों आ चुकी है। यानी आप देख रहे हैं, जैसा कि थंबनेल में रीड कर रहे हैं कि आज का जो है डिसमिस हो चुकी है। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज की सुनवाई के बारे में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो बात करें साथियों, आज आपकी सुनवाई जो है कोर्ट नंबर 3 में जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता सर की बेंच में लगी हुई थी। सुनवाई समाप्त हो चुकी है। साथियों, आपका केस जो था सीरियल नंबर 28 पर लगा हुआ था। अगर सीरियल नंबर 28 पर देखेंगे तो आपकी 2 याचिकाएं थीं, जिसमें आपकी दोनों याचिकाएं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और दोनों याचिकाएं आप सभी को पता है उत्तराखंड के माध्यम से दाखिल की गई थी। तो साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे जो केस में जो स्टेटस निकल कर आ रहा है आप सभी के सामने जो है लिखा गया है डिले जो है कैनोटेड एंड मैटर डिसमिस्ड, यानी जो है कहीं ना कहीं मैटर को डिसमिस्ड कर दिया गया है और इंक्लूडिंग ऑल पेंडिंग आईएस जो है सभी को डिसमिस्ड कर दिया गया है। तो सुनवाई के बाद साथियों ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। अगर साथियों यहाँ पर एडवोकेट पैनल पर नजर डालेंगे तो आपको 2 नाम देखने को मिलेंगे। मनदीप कालरा सर के साथ दिनेश कुमार गर्ग का नाम यहाँ पर दिख रहा है। तो जिस प्रकार से ये सुनवाई लगी हुई थी, संभावना थी कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट है चैलेंज किया गया है उस पर कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन जिस प्रकार से सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि याचिका जो है डिसमिस्ड हो चुकी है। तो साथियों, बृहद जानकारी हम ऑर्डर आने पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल साथियों ये निष्कर्ष निकल कर कोर्ट से आ रहा है। तो साथियों यहाँ पर बात कर लें पहली याचिका जो आप सभी को सुनवाई को लेकर के टैग थी, जो 8390/2024 जिसका डायरी नंबर था। तो साथियों यहाँ पर ये सुनवाई लगी हुई थी, आप सभी को पता है। अगर बात कर लें यहाँ पर कई सारे जो है याचिकाकर्ता थे और इसके साथ रिस्पोंडेंट में भी कई नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। अब साथियों यहाँ पर अगर हम बात कर लें, यहाँ पर एक बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है। अगर आप यहाँ पर कोर्ट डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे जो हाई कोर्ट के जजमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर एक आपका WPSS 574/2019 जो आपका ये केस है, इसका जो है 6/12/2023 को जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्डर डेट दी गई है। इसे ही केवल इसी जजमेंट को केवल यहाँ पर चैलेंज किया गया था। इसके अलावा अन्य जो है जजमेंट का भी जिक्र किया गया है, लेकिन उनको चैलेंज नहीं किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये कई सारे ऑर्डर जो हैं आपको यहाँ पर इसमें टैग हुए थे। और इसके अलावा आपको हमने जो दूसरी याचिका आप सभी की थी जयवीर सिंह की, उसमें हमने आपको अवगत भी कराया था कि एक बृहद जजमेंट देखने को मिला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो है जजमेंट के प्रसवांश में एक बड़ा फैसला जो है हाई कोर्ट ने दिया था और उसको आधार बनाते हुए जो ऑनगोइंग भर्ती थी उसमें बीएड चयनितों को मौका नहीं दिया था, जिसको जो है चैलेंज किया गया था। तो साथियों, अब हम जानेंगे जो ये आदेश है इस याचिका का कौन सा आदेश है जिसे जो है चैलेंज किया गया था, यानी WPSS 574/2019 याचिका के बारे में। तो साथियों, आप सभी के सामने जो हमने केस का जिक्र किया उसका ये आपका 6 दिसंबर का जो जजमेंट है आप सभी के सामने देख रहे हैं। इसमें कई सारी याचिकाएं यहाँ पर टैग आपको दिख जाएंगी। अब साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये याचिका जो है कौन कौन प्रेजेंट हुआ है इसकी बात यहाँ पर की गई, यानी एडवोकेट पैनल कौन कौन से रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर बहस की है। अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स आर इन्वैलिड इन दिस रिट पिटिशन की बात की गई है। यहाँ पर लिखा गया है पिटिशनर प्रोसेस बीएड क्वालिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश बाय लॉ अकॉर्डिंग टू देम, यानी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो है बीएड के बारे में बात की गई है। दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जो है असिस्टेंट टीचर इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रन बाय स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये बात की गई है। आगे लिखा गया है एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन टेकन अवे रूल 9 कॉलम 2 उत्तराखंड गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सर्विस रूल्स 2012 का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अमेंडमेंट 2018 की बात की गई है। और साथियों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बात कर लें तो यहाँ पर स्कोर की बात की गई कि 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट को लेकर के जो ग्रेजुएशन या क्वालिफाइंग मार्क हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। क्या चैलेंज किया गया था आप देख सकते हैं, पिटिशनर हैव चैलेंज द सेट कंडीशन द ग्राउंड डेट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नोटिफिकेशन इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 13/11/2019 एंड फ्यूचर डेट इन द कन्फ्लिक्ट विद द स्पिरिट ऑफ प्रिवेंस ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। पिटिशनर कंटेंट दैट द कंडीशन विच हैज बीन एडेड थ्रू अमेंडमेंट, यानी अमेंडमेंट की बात की गई है। और सिंगल बेंच का जो आदेश है
है बलदेव सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का जो जजमेंट है उसका भी यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है। यानी कहें तो साथियों डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ से बीएड किए हुए हैं और उसके बाद जो है अन्य चीज़ों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निर्णय दिया गया था। तो साथियों लगभग जो है एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी स्कूल को लेकर के जो निष्कर्ष हैं बीएड क्वालिफिकेशन के लिए स्थिति हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लियर किया गया। यानी कहें तो ये जो जजमेंट है ये भी कहीं ना कहीं बीएड चयनितों बीएड को लेकर के ही था और उन्हीं के एगनेस्ट गया था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस आदेश को भी उस याचिका में चैलेंज किया गया था। तो अगर साथियों बात करें तो दोनों में कहीं ना कहीं याचिकाओं में एक में आप सभी को पता है प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के जो एनसीटी का गजट था उसे चैलेंज किया गया था। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं योग्यता के आधार पर कहीं ना कहीं मेरिट के आधार पर फैसला था। तो उन सभी को कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया था और जिस बिहार पर जो है ये दोनों याचिकाएँ एक साथ कनेक्ट हुई सुनवाई को लेकर के और एक ही बेंच में हुई, जिस वजह से जो है सुनवाई के बाद दोनों मैटर्स पर निस्तारण दिया गया है और याचिका डिसमिस्ड हो गई है। अब साथियों विस्तृत चीज़ें आपको जो है कोर्ट के आर्डर में देखने को मिलेगी कि आखिर क्या निष्कर्ष के बाद स्थितियां रही हैं, किस बिहाफ पर जो है इसको जो है कहीं ना कहीं डिसमिस्ड किया गया है। फिलहाल साथियों सुनवाई के बाद यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो आर्डर आने पर अन्य चीज़ों को भी हम कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।